फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनील पांडा। एथिक्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एथिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हिच इज एटीट्यूड। फ्रेंड्स, लेट मी इन्फॉर्म यू कि ये वो एटीट्यूड नहीं है जिसको हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं या जिसको हम लोग डेली लाइफ में सोचते समझते रहते हैं। अब कौन सा एटीट्यूड है जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं? तो आप लोगों ने कई बार या तो कहा होगा या तो सुना होगा कि आप में बहुत एटीट्यूड है या फिर आपका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव या पॉजिटिव है। अब ये जो एटीट्यूड है एक्चुअल में, या फिर आपने कहा होगा कि सलमान भाई का जो एटीट्यूड है बहुत अच्छा है, या फिर आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी विच इज कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम में करीना कपूर का एक कैरेक्टर होता है और करीना कपूर कहते रहती है वो कौन था जिसने पलट के मुझे नहीं देगा। अब इसका मतलब क्या है कि करीना कपूर कहना चाह रही है कि जिस बंदे ने पलट के उसको नहीं देखा है उस बंदे के अंदर क्या है? एटीट्यूड है। तो क्या सर ये वही एटीट्यूड है जिस एटीट्यूड को हम लोग समझते हैं आज तक? लेट मी इन्फॉर्म यू कि दिस इज नॉट द सेम वन। दैट मीन्स कि ये एटीट्यूड और जो एटीट्यूड हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं उसमें कई डिफरेंसेस होते हैं, या दोनों ही क्या है? डिफरेंट चीजें हैं। तो आइए इस एटीट्यूड को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में एटीट्यूड का मतलब साइकोलॉजी में होता क्या है। तो एक्चुअल में जब भी हम लोग एटीट्यूड की बात करते हैं तो साइकोलॉजी में एटीट्यूड को डिफाइन किया जाता है एज साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड। साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ, दैट मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आपका नजरिया क्या है। एंड ऑब्जेक्ट क्या सर? तो यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग चीजें हो सकती है। मे बी ये जो ऑब्जेक्ट है आपका कोई पर्सन हो सकता है, मे बी कोई इवेंट हो सकता है, मे बी कोई फ्रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके रिगार्डिंग आपका एक पर्टिकुलर नजरिया होता है। उस नजरिए को ही या उस स्टेट ऑफ माइंड को ही साइकोलॉजी में टर्म किया जाता है एज एटीट्यूड। तो अब हम लोग देखते हैं कि सर ये एक्चुअल में एटीट्यूड जो होता है, ये एटीट्यूड हम लोग के अंदर फॉर्म कैसे होता है। इसके लिए एक बहुत ज्यादा डीप स्टडी करके एक कॉन्सेप्ट डेवलप किए गया साइकोलॉजी में। कॉन्सेप्ट कहता है कि कुछ एटीट्यूड जो होते हैं वो अक्वायर्ड होते हैं। अक्वायर्ड इन द सेंस इन एटीट्यूड्स को हम लोग सीखते हैं, लर्न करते हैं। और कुछ एटीट्यूड्स जो होते हैं वो हम लोगों में हेरिडिटरी होते हैं। दैट मीन्स कोई एटीट्यूड आपके अंदर आपके पेरेंट्स से आया है, और कुछ एटीट्यूड कैसे हुए? लर्न हुए। दैट मीन्स सर एटीट्यूड एक ऐसी चीज होती है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे अंदर डेवलप होते जाते हैं। तो है क्या कि एक साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है जो आपने सोसाइटी से अक्वायर करी है या तो फिर आपने अक्वायर करी है आपके पेरेंट्स से। अब नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। कि एटीट्यूड सर कितने टाइप के होते हैं? तो इन जनरल मैं आप लोगों को कहूं तो एटीट्यूड जनरली होते हैं दो तरह के, द पॉजिटिव वन एंड द नेगेटिव वन। दैट मीन्स किसी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपका स्टेट ऑफ माइंड या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल SRK। अब कुछ लोग होते हैं जिनको SRK बहुत ज्यादा पसंद है। दैट मीन्स वो उनके फैन होते हैं बिल्कुल अल्टीमेट वाले। तो सर अब जिन लोगों को SRK पसंद है उनका एटीट्यूड क्या हो गया टुवर्ड्स SRK? पॉजिटिव। और कुछ लोग जिनको SRK पसंद नहीं है उनका एटीट्यूड क्या हो गया यहाँ पे? नेगेटिव। तो इन जनरल एज आई टोल्ड यू कि दो तरह के एटीट्यूड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव। बट अगेन देयर आर सम केसेस जिसमें किसी बंदे का एटीट्यूड जो होता है या इंडिविजुअल का जो एटीट्यूड है वो क्या हो सकता है? एम्बिवेलेंट हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। अब न्यूट्रल एटीट्यूड को ऐसे समझिएगा कि सपोज कीजिए आपका एक ग्रुप जो होता है किसी पार्टी में जाता है। अब पार्टी कॉकटेल पार्टी है सपोज, उस कॉकटेल पार्टी में ड्रिंकिंग भी है, ठीक है, ड्रिंकिंग की व्यवस्था भी है। अब आपका जो ग्रुप है उसमें से कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे होते होंगे, ऐसे होते हैं इन जनरल, जो कहते हैं कि ना तो मैं ड्रिंक करूंगा ना तो मैं स्मोकिंग करूंगा, बट ठीक है मैं आप लोगों को ज्वाइन कर लूंगा क्योंकि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर मतलब क्या है कि जो भी ड्रिंकिंग या स्मोकिंग है उसको लेकर उस इंडिविजुअल का जो एटीट्यूड है वो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। इस तरह के एटीट्यूड को माय फ्रेंड्स साइकोलॉजी में कहा जाता है एम्बिवेलेंट और न्यूट्रल एटीट्यूड। इसी के साथ में हम लोग दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एटीट्यूड को डिस्कस करते हैं
विच आर explicit attitude, and the other one is implicit attitude. क्या होते हैं सर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट एटीट्यूड? तो एक्सप्लिसिट एटीट्यूड इज कि जब भी आप अपने एटीट्यूड से अवेयर है, दैट मीन्स आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो आप उसको लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो उस एटीट्यूड को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। दैट मीन्स व्हेन वन इज अवेयर ऑफ हिज एटीट्यूड, उसको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर उसका एटीट्यूड या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। सपोज करो राम एक कैरेक्टर है जो श्याम को पसंद नहीं करता है, तो राम क्या है इस केस में अवेयर है कि उसका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स श्याम वो क्या है, नेगेटिव है। दैट मीन्स यहाँ पर जो राम का एटीट्यूड है किस तरह का एटीट्यूड है, एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, कि वो बहुत अच्छे से अवेयर है अपने एटीट्यूड को लेकर के। Then there is another case in which one is not aware of his attitude. क्या मतलब सर इसका, कि यहाँ पर अब इंडिविजुअल को पता नहीं है कि उसका जो एटीट्यूड है किसी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए सपोज कीजिए आप अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं, उसके साथ में उसकी एक और फ्रेंड आ जाती है, ठीक है। अब उसकी फ्रेंड का नाम था सपोज कीजिए वाई, ठीक है। वाई को आपने देखा एंड सडनली यू डिसलाइक्ड हर। नाउ द क्वेश्चन इज, आप ना तो वाई को जानते हैं पहले से, ना तो उससे आप पहले मिले हैं कभी, तो सडनली आपने उसको डिसलाइक क्यों कर दिया या वो आपको पसंद क्यों नहीं आई? जब आपसे आपके फ्रेंड ने पूछा कि भाई आप उसको देखकर डिसलाइक क्यों किए या आपको पसंद क्यों नहीं है, देन यू टोल्ड हिम कि एक्चुअल में उसका जो फेस कट है वो मेरी एक्स से मिलता है, तो वाई का फेस मैच कर रहा है आपकी एक्स के साथ में। तो हुआ क्या इस केस में, अब आप बिना कुछ जाने पहचाने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से वाई से हेट करने लगे या वाई को डिसलाइक करने लगे। तो इस तरह का जो एटीट्यूड होता है जो हम लोग के सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है, उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ एटीट्यूड को हम लोग बोलते हैं द इम्प्लिसिट टाइप ऑफ एटीट्यूड। अब चलिए आगे हम लोग एटीट्यूड में देखते हैं कि एटीट्यूड की सर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्या क्या एटीट्यूड्स के फीचर है। सबसे पहले देखिएगा एटीट्यूड जो होता है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखते सकते हैं कि एटीट्यूड इज अ स्टेट ऑफ माइंड सर, आपका नजरिया है किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति। दूसरे इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एटीट्यूड स्टेट ऑफ माइंड है सर। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी सर, एटीट्यूड जो होता है कुछ केसेस में लर्न होता है। आप एटीट्यूड अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, अपने स्कूल से लर्न करते हैं, सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कोई एक बंदा है, ठीक है, जो किसी मिशनरी स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। अब उस स्कूल में पढ़ने के बाद में उसका जो एटीट्यूड हो जाएगा टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी वो कैसा हो जाएगा, ग्रेजुअली पॉजिटिव एटीट्यूड। वही एक बंदा जिसका एजुकेशन गुरुकुल में हुआ है, तो मे बी उसका एटीट्यूड हिंदुइज्म को लेकर पॉजिटिव है, अदर रिलीजन्स को लेकर के क्या हो सकता है, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या किया उसने, अपने एजुकेशन के थ्रू अपने पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड को एक्वायर किया है। तो और एटीट्यूड क्या होता है, एक प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि एटीट्यूड जो होता है सर ये चेंज भी होता है। आप लोगों ने इन जनरल सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बट माय फ्रेंड्स इट इज नॉट ट्रू। क्यों सही नहीं है सर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक किसी बंदे से जब आप कंसिस्टेंटली मिलते रहते हैं तो आपका जो एटीट्यूड है वो ग्रेजुअली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यदि अब आपसे कोई कहे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, देन आपको उससे कहना है कि नहीं भाई आई कैन चेंज योर एटीट्यूड। कैसे, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग, साइकोलॉजी में कई सारी ऐसी टैक्टिक्स होती है जिनके थ्रू हम लोग बंदे का एटीट्यूड क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि सर एटीट्यूड इज अ डायनामिक प्रोसेस जो क्या हो सकती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज भी हो सकती है सर। ना आगे देखते हैं हम लोग एटीट्यूड में सर जो एटीट्यूड है से कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं या फिर कौन कौन से एटीट्यूड के कंपोनेंट हैं। तो एक बहुत ही शानदार मॉडल हम लोग
एलिमेंट्स ऑफ एटीट्यूड और कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड में डिस्कस करते हैं, विच इज कॉल्ड कैब मॉडल ऑफ एटीट्यूड। कैब मॉडल ऑफ एटीट्यूड। अब ये कैब मॉडल ऑफ एटीट्यूड क्या बोलता है कि अल्टीमेटली एटीट्यूड जो होता है वो 3 एलिमेंट से बनकर बना है। Where C stands for cognitive, या कॉग्निशन बोल सकते हैं इसमें, जिसमें हम लोग कंसिडर करते हैं नॉलेज को समझ के चलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। फिर जो अदर वन है हम लोगों का, ये रिप्रेजेंट करता है या स्टैंड कर रहा है किसके लिए, तो A stands for affective and here B stands for behavioral. Now let's understand the कैब मॉडल ऑफ एटीट्यूड क्या बोलना चाह रहे हैं। कॉग्निशन का मतलब मैंने बताया होता है नॉलेज, कि आपने कुछ फैक्ट्स किसी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग कलेक्ट किए, आपको नॉलेज हुआ, कुछ कॉग्निशन में आया आपके। देन अफेक्शन, अफेक्शन इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, आपके अंदर कुछ इमोशंस, कुछ फीलिंग्स जनरेट हुई। देन बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड विच डिटरमाइंस योर एक्शन, आप कैसे रिएक्ट करते हो, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल, एंड द एग्जांपल ऑफ सिगरेट और स्मोकिंग। एज वी ऑल नो, या फिर आप लोगों ने देखा होगा सिगरेट के डिब्बे पर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो जैसे ही आप सिगरेट का डब्बा देखते हैं उस पर लिखा हुआ है, आपको क्या हुआ, नॉलेज हुआ, सिगरेट के रिगार्डिंग नॉलेज हुआ कि सर स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आपके अंदर में क्या जनरेट हुआ, इमोशन और फीलिंग्स वीकेंड से अफेक्शन हुआ। फीलिंग्स इस चीज की कि सर यदि मैं स्मोकिंग करता हूं तो हो सकता है इन फ्यूचर मुझे कैंसर हो जाए, कैंसर हो जाए तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बाबू का क्या होगा। तो आपके अंदर क्या जनरेट हुई, कुछ फीलिंग्स जनरेट हुई। अब ये जो फीलिंग्स है माय फ्रेंड्स, अब सपोज करो आपके अंदर जो फीलिंग जनरेट हुई है कैसे हुई है, नेगेटिव हुई है। आप क्या करोगे, आप एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेव करोगे। सपोज कीजिए आप अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं और फ्रेंड्स आपको ऑफर करता है भाई सिगरेट पी लो, आप क्या कहेंगे उससे, नो। दैट मीन्स आपका जो एक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया अकॉर्डिंगली उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए सॉरी, अब थोड़ा सा कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं हम लोग इसमें। आपको किसी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्या हुआ सर, एक नॉलेज या कॉग्निशन हुआ। कॉग्निशन इज व्हाट, दैट द सिगरेट और द स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग जनरेट हुई टुवर्ड्स सिगरेट और स्मोकिंग। देन आपने स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर किया, आपने अपने फ्रेंड को डिनाई कर दिया कि अब मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। तो सिगरेट उस ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपका जो एटीट्यूड था वो क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये 3 तरह के कंपोनेंट्स मिलके आपके एटीट्यूड को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ एटीट्यूड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैब मॉडल ऑफ एटीट्यूड है, तो आप ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि सर जो एटीट्यूड है हम लोगों का, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड देखते हैं हम लोग कि सर एटीट्यूड के फंक्शंस क्या क्या है। तो फ्रेंड्स एटीट्यूड के वैसे तो कई सारे फंक्शंस होते हैं, बट इन जनरल हम लोग 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड को डिस्कस करते हैं। कौन कौन से 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है सर, तो द वेरी फर्स्ट वन इज यूटिलिटेरियन फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। दैट मीन्स जो हम लोगों का एटीट्यूड होता है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल होता है। कैसे यूजफुल होता है सर, सपोज करो आप किसी शॉप पर जाते हैं, उस शॉप पर जाके आपको खरीद कर लेना है, सपोज कीजिए सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, आपको कोल्ड ड्रिंक लेना है कुछ भी। अब आपका जो एटीट्यूड है स्प्राइट को लेकर के पॉजिटिव है। अब देखिएगा जब भी आप शॉप पर जाइए कोल्ड ड्रिंक्स खरीदने के लिए, आप जाते सही शॉपकीपर को क्या बोलेंगे, सर एक स्प्राइट दे दीजिएगा। नाउ अब आपके क्या हुआ है, यूज में आया है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्प्राइट। आपका जो टाइम एक्स्ट्रा कंज्यूम होना था कि डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक में से सेलेक्ट करने में किसी एक को, वो टाइम क्या हो गया आपका, बच गया है। दैट इज वाई इसने क्या कर दिया, आपकी हेल्प कर दी है। सिमिलरली जो हम लोगों का एटीट्यूड होता है हम लोगों को डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, किसी भी तरह से हम लोगों के यूज में आता है एटीट्यूड। डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है सर, शॉप पे गए आप, शॉपकीपर से आपने सीधा मांग लिया क्या स्प्राइट दे दो, तो आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम
नहीं हुई। क्लियर है? तो एटीट्यूड का फर्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है सर? यूटिलिटेरियन फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एटीट्यूड इज ईगो डिफेंसिव फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। अब ये ईगो डिफेंसिव फंक्शन ऑफ एटीट्यूड क्या होता है सर? तो देखिएगा, एक्चुअल में एटीट्यूड के थ्रू हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने ईगो को डिफेंस करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप पीसीएस के प्री में अपीयर हुए, बट बाय एनी मीन आपका जो प्रीलिम्स है वो क्रैक नहीं हो पाया। ठीक है, अब इस केस में आपका सिलेक्शन तो नहीं हुआ है, बट आप क्या करोगे, अपने ईगो को डिफेंस करोगे कि सर इस बार वाला जो क्वेश्चन पेपर था वो क्वेश्चन पेपर ही टफ था, या फिर जो क्वेश्चन पेपर आया था वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। तो आपने अपने एटीट्यूड के थ्रू क्या कर लिया, अपने ईगो को डिफेंस कर लिया। एक बहुत ही शानदार स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, जिस अबाउट फॉक्स। अब एक्चुअल में एक लोमड़ी होती है, लोमड़ी क्या करती है, लोमड़ी जाती है अंगूर खाने के लिए, बट जब वो उन ग्रैप्स को ग्रैब नहीं कर पाती है तब वो अल्टीमेटली थक हार के बोल देती है कि अंगूर क्या थे, खट्टे थे। अब अंगूर खट्टे नहीं थे एक्चुअल में, वो उस अंगूर को ग्रैब नहीं कर पाई, उनको ले नहीं पाई, दैट इज व्हाई उसने बोल दिया अंगूर खट्टे हैं। तो एक्चुअल में उसने अंगूर खट्टे हैं बोल करके अपने ईगो को क्या कर लिया, डिफेंस कर लिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज नॉलेज। सपोज कीजिए आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, दैट मीन्स आपको घूमना पसंद है। अब आप घूमना पसंद, तो ऑब्वियस सी बात है साल में एक बार टूर पर जाएंगे ही जाएंगे, तो आपको डिफरेंट लोकेशंस या डिफरेंट प्लेसेस के बारे में क्या कलेक्ट होते जाएगा, आपके पास में नॉलेज कलेक्ट होते जाएगा। आपको बुक रीडिंग अच्छा लगता है, दैट मीन्स बुक्स को लेकर के आपका जो एटीट्यूड है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो आप बुक रीड करने लगोगे, आपका नॉलेज क्या होते जाएगा, इकट्ठा होते जाएगा या बढ़ते जाएगा। ऐसे ही इसका नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट फंक्शन है सोशल इंटरेक्शन में एटीट्यूड जो होता है हम लोगों का हेल्पफुल होता है। कैसे हेल्पफुल होता है सर? एज आई टोल्ड यू कि एटीट्यूड इज अ डायनामिक प्रोसेस जो चेंज भी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक बार आपका एटीट्यूड फॉर्म हो गया तो आपके बर्थ से लेकर डेथ तक जो एटीट्यूड है वो सेम रहेगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज नेवर लास्ट इंप्रेशन। आपका इंप्रेशन, आपका एटीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा। तो सोशल इंटरेक्शन में कैसे हेल्प करता है? सपोज कीजिए एक दिन सैटरडे को आपको आपके फ्रेंड का कॉल आता है, चल भाई पार्टी करते हैं, बट तभी आपने बोला ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर से, तभी आपकी मम्मी आती है और बोलती है कि फैमिली गैदरिंग होनी है, अपन को वहां पर चलना है। अब क्या हुआ कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो व्हाट टू डू, ठीक है, बट अल्टीमेटली आपको पता है कि एटीट्यूड क्या होता है सर, एटीट्यूड चेंज होते रहता है। आपको फैमिली पार्टीज में जाना पसंद नहीं है, बट फिर भी आप क्या करते हो, वहां पर चले जाते हो, चलो एटलीस्ट मम्मी को अच्छा लगेगा, पापा को अच्छा लगेगा, वहां पर जाते हो और लोगों के साथ में, जितने भी आपके फैमिली मेंबर है उनके साथ में अपने आप को एडजस्ट भी कर लेते हो। एक्चुअल में सोशल इंटरेक्शंस में भी एटीट्यूड क्या करता है, हम लोगों की हेल्प करता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन व्हिच इज वैल्यू एक्सप्रेसिव। आपका जो एटीट्यूड होता है हेल्प करता है आपकी वैल्यूज को एक्सप्रेस करने में। बहुत ही सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग इसमें गांधी जी का। अब गांधी जी का जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स खादी वो कैसा था, पॉजिटिव एटीट्यूड था। अब गांधी जी ने क्या किया, एक वैल्यू रखी, द वैल्यू ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है। अब उस सिंप्लिसिटी के वैल्यू को स्प्रेड करने के लिए, या गांधी जी को देखिएगा तो गांधी जी ने पूरे के पूरे फ्रीडम फाइटिंग को ही किससे कनेक्ट कर दिया, खादी से, स्वदेशी से। वो कैसे कनेक्ट कर दिया, बिकॉज आपको यदि आप सपोज कीजिए कि आप फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको क्या पहनना है, खादी पहनना है, ठीक है। दैट मीन्स गांधी जी ने द वैल्यू ऑफ सिंप्लिसिटी, द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको एसोसिएट कर दिया किसके साथ में, इन वैल्यूज को एक्सप्रेस कर दिया अपने एटीट्यूड के साथ में। आप जितने सिंपल रहोगे तो आपको क्या करना है, खादी पहनना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड से लेकर के एलिमेंट्स और कंटेंट वाला जो पार्ट है एटीट्यूड का, विच इज डेफिनेशन, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ में आया होगा। अब इसका दो और इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई है, विच इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड एंड द चेंज इन एटीट्यूड। तो इन दो टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।